नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 17 फरवरी को एक महीने का एक ब्लैंकेट बैन जो है वो लगाया था। उस समय भी प्रॉक्टर ऑफिस ने नोटिस जारी किया था और उसके बाद जो है ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंचा और बाद में जो है वो बैन हटा लिया गया था। लेकिन उसको लेकर कोई नोटिस जारी नहीं हुआ था उस समय कि हटाया जा रहा है। लेकिन उससे फ़र्क ये पड़ा कि कई कॉलेजों के फेस्ट जो है वो पोस्टपोन हो गए या बिल्कुल कैंसिल ही हो गए, या फिर कॉलेजेस ने अपना जो पोर्टफोलियो है फेस्ट का बहुत छोटा कर लिया। इसका असर हमें DU के फ्लावर शो पर भी देखने को मिला। बहुत सारे कार्यक्रम प्रभावित हुए। अभी ठीक एक दिन पहले एक और नोटिस जो है वो DU के प्रॉक्टर कार्यालय से आता है और उसमें ये कहा गया है कि आपको कोई भी धरना प्रदर्शन करने के लिए, चाहे वो शिक्षक हों, कर्मचारी हों और या फिर जो है वो कोई भी हो, वो 72 घंटे से पहले हार्ड कॉपी पर लिखित परमिशन जो है वो लेगा। और इसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं सुनील शर्मा, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य हैं। उनसे जानेंगे कि इस नोटिस को कैसे देखते हैं। सुनील जी, आप। मुनमुन जी, हमारे देश में वैसे भी हमारे देशभक्तों ने एक बड़ी कहावत कही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम उस देश में रहने वाले हैं। हमने पहले भी, आपने मेरे साथ इस विषय पे इंटरव्यू किया था, मैंने तब भी कहा था कि ये जो ब्लैंकेट बैन है इसको हटानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अपनी बहुत सारी मांगे आती रहती हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे आते रहते हैं जिसमें जन विरोध करना होता है। जन विरोध सरकारों को चेताने के लिए, प्रशासन को चेताने के लिए, जो कुंभकर्णी नींद सोए हुए लोग होते हैं उनको जगाने के लिए होता है। वो कोई व्यक्ति का विरोध नहीं होता, लेकिन लोकतंत्र के अंदर व्यवस्था को जागृत करने का यही हमारे ऊपर एक संवैधानिक तरीका माना जाता है। 17 तारीख वाले उसका भी विरोध हमने पुरजोर तरीके से किया था। बाद में जैसे कि आपने बताया कि उच्च न्यायालय ने भी इस बात को जायज नहीं ठहराया, जो कि उस कागज से लग रहा था कि वो जायज है भी नहीं, तो जायज नहीं ठहराया कि ऐसे ब्लैंकेट बैन होना चाहिए। भाई, कोई आपको संवेदनशील चीज लग रही है, उस पर आप बैन करें, उस पर प्रॉपर छानबीन करें। और उसके बावजूद भी अगर धरना प्रदर्शन के बीच में कोई उपद्रव होता है, उपद्रवी लोग आ जाते हैं, उद्दंडी लोग आ जाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास मैकेनिज्म है। आपने यहीं पे पुलिस बूथ बना रखा है जो 50 जो है कदम की दूरी पे भी नहीं है। तो यहाँ से इस आर्ट्स फैकल्टी के गेट पे भी आप लोगों से अगर अव्यवस्थाएं कंट्रोल नहीं होती है तो फिर आपको खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। नहीं, तो क्या आपको लगता है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन जो है वो काफ़ी भयभीत है? किससे भयभीत है? देखिए, विश्वविद्यालय तो कोई नया नहीं है। प्रशासक लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। यहाँ इनसे पहले भी प्रशासक आए, इनके बाद भी प्रशासक आएंगे। लोकतंत्र पहले भी मौजूद था, लोकतंत्र आज भी मौजूद है। किस बात का भय रहता है लोकतंत्र के अंदर? आवाज दबाने का कोई भी तरीका जायज नहीं ठहराया जा सकता। कई बार आप आवाज दबाने की प्रक्रिया में जब आते हैं तो जायज आवाज को भी लोग तो आपके पास सहज रूप से नहीं पहुंच सकते ना। रोज उनका अपनी बातें करने का एक नया तरीका होता है। क्या कर्मचारी लोग या दिल्ली विश्वविद्यालय के टीचर्स रोज वाइस चांसलर के पास जाके प्रतिदिन कान में उनसे कुछ बात कहेंगे क्या जो वो सुनेंगे? नहीं, वो ना उनके पास भी समय रहेगा, उनके अपनी व्यवस्था है। डूटा के पास अपना मैकेनिज्म, उसकी व्यवस्था है। ऐसे ही सारे संगठनों के पास अपनी व्यवस्था है। तो उनको अपनी बातें रखने का नित्य प्रतिदिन नई नई डिमांड आती रहती है, नित्य प्रतिदिन नए नए जो जोखिम आते रहते हैं, चुनौती आती रहती है। उनको किस प्रकार से प्रशासन के पास पहुंचाया जाए? धरना प्रदर्शन केवल इस बात का ही सूचक नहीं होता है कि ये चुनौती हमारे सामने आई। धरना प्रदर्शन के अंदर जो शो ऑफ होता है स्ट्रेंथ का, पब्लिक स्ट्रेंथ का, वो इस बात को भी बताता है कि ये केवल चुनौती, मांग या मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे के साथ हमारे इतने सारे लोग और भी हमारे साथी हैं, उनको भी लग रहा है कि ये जायज मांग है, इसलिए लोग आंदोलनरत होते हैं। नहीं तो किसको फुर्सत मिली है जी? अपने घरों में और भी बहुत काम होते हैं, अपने शिक्षा संस्थानों में और भी काम होते हैं। तो इस तरीके के जो प्रतिबंध किसी भी तरीके से लगाए जाते हैं, मैं मुनमुन जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अंग्रेजों ने अनुमति दी थी क्या हमें कोई कि सविनय आंदोलन कर लो,
तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कर दो, तो भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट कर लो, इसके लिए कोई परमिशन लेनी पड़ी थी क्या? और क्या परमिशन लेने के चक्कर में अगर गांधी जी लगते, अगर सुभाष चंद्र बोस लगता, अगर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और ना जाने कितने ही क्रांतिकारियों के नाम हम ले और जो हमारे को याद नहीं है, उन लोगों ने जो आंदोलन के इन परमिशनों से किए क्या? ये समय की मांग होती है, इनको सोचना चाहिए। लोकतांत्रिक पद्धतियां बनाना अच्छी बात है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धतियां बनाते बनाते आप तानाशाही की तरफ चले जाओ। इसमें लिखा हुआ 72 घंटे पहले परमिशन, मान लो आपने परमिशन नहीं दी तो आंदोलन नहीं करेंगे क्या? आंदोलन होगा। डूटा में एग्जीक्यूटिव में इस बात का निर्धारण होता है कि आंदोलन होगा और कब होगा, परमिशन मिले ना मिले। हम जंतर मंतर पे जाते हैं, क्या हमें हमेशा परमिशन मिल जाती है कि नहीं मिलती? लेकिन हम जाते हैं ना जी। उनको हमारे दल बल देखकर, हमारी संख्या देखकर, हमारी मांगे देखकर उनको उसी समय पर हमें वहां पर प्रदर्शन करने की अनुमति देनी पड़ती है। जब हम यूजीसी पे जाते हैं परमिशन मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती। वे पहले आधा घंटा 1 घंटा हमसे पूरा जद्दोजहद करते हैं कि इनका यहाँ पर लाउड स्पीकर ना लगे, इनका यहाँ पर कोई जो है वो माइक सिस्टम ना लग पाए, इनका यहाँ पे कोई तख्त मंच ना लग पाए। लेकिन हम करते हैं, हमारी प्रादेशिक संख्या है, हम कहते हैं लोकतंत्र में ये हमें अधिकार है। हमने आपको सूचित कर दिया था, आपको अनुमति देनी चाहिए थी, नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा तो आंदोलन होगा। तो ये भी लिखा हुआ है कि आप सोशल मीडिया, पोस्टर, किसी के माध्यम से सूचना को नहीं मानी जाएगी। ऐसा जी सोशल मीडिया वोडिया किसी के नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये ऐसे कागज के टुकड़ों से जो है ना, हमें नहीं कोई बताएगा कि सोशल मीडिया पे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हमें तो आर्टिकल 19 के अंदर संविधान में इतनी मोटी किताब में लिखा हुआ है। और हम राहुल गांधी की तरह तो है नहीं कि किताब को जेब में लेके फिरेंगे और उसको पढ़ेंगे नहीं। तो हम तो जेब में लेके फिरे ना फिरे संविधान की कॉपी, लेकिन हमने तो पढ़ रखा है। हम तो बच्चों को भी पढ़ाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के और लोगों को भी पता है। हमें संविधान से मिली हुई चीजों को कागज के पुर्जों से नहीं रोका जाता। हमें हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। कोई इमरजेंसी लग गई क्या यहाँ पर? कोई आपातकाल तो है नहीं कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट छीन लिए गए, तो नहीं छीने जा सकते। तो भी आपको लगता है कि मौलिक अधिकारों पे बिल्कुल कुठाराघात है? ये बिल्कुल कुठाराघात है प्रत्यक्ष रूप से। और पिछले 1 महीने वाले को तो हमने बिल्कुल ही विरोध किया था। इसको आप प्रक्रिया बना सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि कोई एक मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा आ जाए, 3 दिन बात कर सकते। मान लो कि किसी प्रताड़ना के कारण एक बच्चा सुसाइड कर ले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, मतलब आपको फ्लैश प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है। 200 आपसे परमिशन लेगा, पर मेरे को 72 घंटे के परमिशन को मतलब सूचित करो और परमिशन दोगे तो आंदोलन होगा? नहीं होगा, तुरंत होगा। किसी अध्यापक के साथ, किसी कर्मचारी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के इन प्रांगणों में अगर कोई गलत काम होगा, उसका अन्याय होगा, उसका शोषण होगा, हमें किसी 72 घंटे की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हम जब हमारी सूचना में आएगा, हम उसी टाइम पे आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और वो करते रहेंगे। डूटा कभी पीछे नहीं हटता, एनडीटीएफ कभी पीछे नहीं हटता। और दूसरे संगठन भी, चाहे मैं जिनका नाम ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं, वो भी, उनको भी जो करना होता है वो करते हैं। आंदोलन की अपनी एक भाषा होती है, प्रशासकों की अपनी एक अलग भाषा होती है जो आंदोलन से इतर होती है। लेकिन हमारी और प्रशासकों की भाषा ही अगर मिल जाए तो फिर आप बताओ आंदोलन की क्या जरूरत पड़ेगी? तो वो कभी मिलती नहीं है। हमारी मांगे और उनकी ना देने की हट के बीच में आंदोलन निकल कर आता है। अगर जो हम मांग करने लगे यार वो तुरंत दे दे तो आंदोलन काहेगा होगा? तो उनकी ना मानने की जिद और हमारी मांग के बीच में आंदोलन खड़ा होता है। और वो हमारा संवैधानिक अधिकार भी है, मानवीय अधिकार भी है और हमारा प्रत्येक प्रकार का राजनीतिक अधिकार भी है। एक चलते थे लास्ट सवाल, क्या आप इस नोटिस को वापस लेने के लिए लिखेंगे? नहीं, इनको सोचना चाहिए, इसका मूल्यांकन करना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत सारे विषयों के ऊपर कहा है, ऐसे ब्लैंकेट। अब आप मुझे बताइए, कल आपने नोटिस निकाला, सोशल मीडिया पे नोटिस आ गया, उसी टाइम पे यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे प्रदर्शन कर रखा था आर्ट्स फैकल्टी पे, ठीक उसी टाइम पे जमीन का आया। किसकी परमिशन ली थी? प्रोक्टर ऑफिस को तो पता ही नहीं था कि यहाँ आंदोलन हो रहा है। गेट नंबर 4 पे कैसा प्रोक्टर ऑफिस है? तुम्हारे सामने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, तुम्हारी पुलिस बीट यहाँ पर है, तुम्हारे सामने यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा है और प्रोक्टर कह रहा है जी मुझे तो पता नहीं आपको धरना प्रदर्शन हो रहा है। सामने 10 गार्ड बैठते हैं, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही हैं।
उनको पता ही नहीं यहाँ भी 10 गार्ड भाई बैठे हुए हैं, इनको पता ही नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि धरना प्रदर्शन। अरे फिर ऐसे कागज निकालते क्यों भाई? एक सामान्य प्रक्रिया में ये जरूर निकालने का करना चाहिए कि भाई अपना कोई भी, देखिए फ्लैश प्रोटेस्ट की भी जरूरत पड़ जाती है, आपको सूचित कर दिया, तो जिस तरीके से हमें तुरंत जरूरत पड़ी उस तरीके से तुरंत आपको डिमांड में परमिशन दे देनी चाहिए। ये 72 घंटे में ऐसा कौन सा तुम पार्लियामेंट से घुमा के लाओगे जी हमारी एप्लीकेशन को? ये 72 घंटे कुछ नहीं होते। जब जहां जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे आंदोलन करेगा डूटा और यहाँ के संगठन, चाहे विद्यार्थी संगठन हो, चाहे टीचर संगठन हो, चाहे कर्मचारी संगठन हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। तो ये थे ड्यू के ईसी सदस्य सुनील शर्मा, जो कि ड्यू से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपनी बात जो है वो रखते आए हैं। इनका यही कहना है कि ये नोटिस जो है वो वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि धरना प्रदर्शन करना जो है वो किसी का भी जो है वो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है और उसे छीना नहीं जा सकता। इसको अप्रत्यक्ष रूप से छीनने की जो है वो कोशिश हो रही है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।